वर्षेषु वर्षान्तरपर्वतेषु नन्दीश्वरेयानि च मन्दरेषु यावन्ति चैत्यायतनानि लोके सर्वाणि वन्दे जिनपुङ्गवानाम्। आचार्य कुंद कुंद रचित 10 भक्ति संग्रह में आज हमारी चैत्य भक्ति का प्रकरण है। चैत्य माने होता है जिन बिंब, चैत्यालय माने, ठीक है, ध्यान रखना जिनामनाय में मूल में मंदिर शब्द नहीं है, चैत्यालय से कृत्रिम हो चाहे अकृत्रिम, उनके लिए क्या शब्द है? चैत्य। छोटी छोटी जानकारियां रखें। मंदिर चलता है, लेकिन मंदिर, राजा के मंदिर राजमहल को भी कहते हैं, समझ गए? मां मंदिरम नरपतेर विश्रे विशंकम, अमृता शीति में शुरू में ही आता है ये पंक्ति। यदि आप लोगों ने, जिनने सुनी होगी अमृता शीति, तो उन्हें पता होगी, तो उसकी शुरुआत में ही आता है। तो मंदिर का मूल अर्थ जो है वो राजमहल है, समझ रहे हैं? इसलिए हम लोगों ने, हमारे आचार्यों ने जिन मंदिर के लिए जिन चैत्यालय या चैत्यालय अकेला, क्योंकि चैत्य शब्द जो है वो मात्र जिन बिंब के लिए प्रयोग हुआ है, अन्य किसी मूर्ति के लिए चैत्य शब्द प्रयोग नहीं। मैं शुरू में थोड़ी थोड़ी सामान्य जानकारी से बात शुरू करता हूँ, फिर बात अपने आप गंभीरता पे पहुँचती है। क्योंकि यदि सामान्य जानकारी प्रॉपर नहीं होगी, वही लूप होल होगा, तो फिर आगे की गहराई समझ में नहीं आती। इसलिए मैं धीरे धीरे क्रम से बात लेता हूँ। तो आप क्या समझ गए? एक बात समझ गए ना? क्या? कि चैत्य जिन बिंब के लिए और चैत्यालय जिन बिंब के भवन के लिए यह शब्द प्रयोग होते हैं जिनामनाय में, वहां पर मूल में मंदिर और मूर्ति शब्द नहीं। मूर्ति शब्द आकार मात्र के लिए प्रयोग होता है। किसी का भी आकार है उसको मूर्ति कहें। क्यों? क्योंकि जो आकार हमें चक्षु से दिख रहा है वो क्या हुआ? मूर्तिक, उद्गल। तो किसी भी पौद्गलिक संरचना को मूर्ति कह सकते हैं, लेकिन चैत्य नहीं कह सकते। योगेंद्र बाबू, बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन अभी तक कभी हमने इस बारे में चर्चा नहीं की, सोचा नहीं। कुछ फंडामेंटल चीजें भी जानना जरूरी है, ठीक है? तो उस पर ध्यान दो जरा। क्या कहा रूबी? चैत्य जो है वो मूर्ति का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है? और भी आगे की बात बताओ, बहुत गहरी नहीं। एक शब्द है चित्त, सुना है? चित्त नहीं कह रहा हूं, चित्त दाहलन। चित्त वो है चैतन्य का वाची, आत्मा का वाची, ठीक है ना? चित्त जो है, तो इसको सीधा खड़ा कर दिया तुम लोगों ने। अरे ये चलो इसी में लिख रहा हूं। चित्त शब्द जो है ये चेतन का वाची है। एक होता है चिति कर्म, चिति कर्म किसे कहते हैं? कहेगा नहीं मुझे रहे, बात समझ रहे? चिति कर्म किसे कहते हैं? कि जब किसी में चेतन, जो चेतन नहीं हो लेकिन उसमें चैतन्य का अधिष्ठान करना हो,
नहीं समझे? आप जब जयपुर के मूर्ति मोहल्ले से ये लाते हो भगवान को, उस समय कीमत किसकी चुकाते हो? मूर्ति की कि भगवान की? इसका मतलब है जो आकार प्रकार है वो भगवान नहीं है। फिर आप प्रतिष्ठा करते हो तो किस चीज की प्रतिष्ठा करते हो? भगवान की ना। उसमें प्रतिमा में परमात्मा पने की, अकेले आत्मा नहीं, परमात्मा पने की, उसका नाम है चितीकर्म। आपने उनको चेतन माना, दिखने को तो हमारे आपके एक दूसरे के शरीर भी जड़ ही तो दिखते हैं, जो छूने में आते हैं वो जड़ ही तो आते हैं। चेतन पकड़ पाए आज तक आप? नहीं हो ताकत तो बताओ पकड़ के। चेतन कभी नहीं पकड़ा किसी ने। जितना देखा, जितना जाना, वो किसको जाना? जड़ को जाना। लेकिन आप उसमें अब भेद कैसे करते हो कि जिंदा है ये, मर गया? भेद करते हो कि नहीं करते हो? तो वो जो आपकी दृष्टि में चिति कर्म है, चैतन्य का अधिष्ठान माना है आपने, तो उससे आप जिंदा का व्यवहार करते हो। और जिसमें चैतन्य का अधिष्ठान नहीं माना, उसको ले जाके फूंकाते हो। करते कि नहीं करते? देह तो वो ही है कि नहीं? अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा? तो भले ही वो चीज जड़ हो, पर उसमें चैतन्य का अधिष्ठान किया, तो उस अधिष्ठान करने वाली क्रिया का नाम क्या होगा? चिति कर्म। अब ये शब्द नहीं सुने होंगे आप लोगों ने, थोड़ी थोड़ी जानकारी तो दूं, तब तो चैत्य तक पहुंचोगे। अभी तो चैत्य तक पहुंचे ही नहीं रहे, समझ गए ना? और ये चिति कर्म, चैतन्य का अधिष्ठान जिसमें कर चुके हैं, उसका नाम है चैत्य। उसको क्या कहेंगे? चिति का भाव जो है उसका नाम चैत्य। चित, चिति, चैत्य, एक सीक्वेंस समझ में आया? मतलब हम प्रतिमा को यदि प्रतिमा के रूप में वर्णन करते हैं या देखते हैं या मानते हैं या व्यवहार करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं बड़ी भारी गलती कर रहे हैं। चैत्य भक्ति सिखाई जा रही है आज, तो पहले चैत्य कहते किसको है ये तो जान लो। आप जब अभिषेक करते हो, प्रक्षालन करते हो, तो क्या पढ़ते हो? साक्षात श्री अरिहंत के मानो निवन प्रश्न को। अरिहंत के निवन प्रश्न कोई नहीं कर सकता, होता ही नहीं। लेकिन आप ये भावना भाते हो कि मैं गलती से भी आपको प्रतिमा नहीं समझ लूं। हमारे व्यवहार में, हमारी शिष्टाचार कोई उल्लंघन ना हो जाए, जरा सी भी चूक ना हो जाए, इसलिए क्या कहा? साक्षात श्री अरिहंत का मानो नभन प्रश्न। क्योंकि अरिहंत तो सचेतन ही है, भले ही हमें उनका भी विग्रह ही दिखता है। विग्रह माने शरीर, समझ गया? हमें दिखता क्या है? विग्रह ही दिखता है। उसके बावजूद हम पूजते किसको है? शरीर को कि अरहंत को? शरीर तो अरहंत होता नहीं। अरहंत अवस्था आत्मा की कि शरीर की? अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आपने प्रतिमा में यदि परमात्मा नहीं देखोगे तो प्रतिमा चैत्य नहीं बनेगी। आपको याद होगा, मैं 2-1 बार बोल चुका हूं आप लोगों के बीच में कि मैं एक बार कलकत्ता गया 10 लक्षण में, तो वहां पर वो लोग ले गए बड़े बाजार में, वहां ऊपर उन्होंने दर्शन कराए। देखो डॉक्टर साहब, इतनी प्रतिमाएं तो रत्नों की हैं। उस दिन जरा खुली हुई थी, बाकी तो वो ताले बंद रखती।
इतनी रत्नों की, और ये तो जो छोटी रखी ना, ये तो शुद्ध सोने की है। और ये देखो चांदी की इतनी विशाल प्रतिमाएं आपने देखी नहीं होंगी, और इतनी तो अष्टधातु की है। यहाँ की समाज बड़ी समर्पित है, दानवीर है। उसने जी खोल के इतना दान दिया, इतने बढ़िया से बढ़िया अपने द्रव्य का सदुपयोग किया। सोच रहे थे कि हमारी जोरदार तारीफ मिलेगी, उसके बाद तो वो ऐसे पछताए कि इनको घुसने नहीं देना। अब मेरा नीचे जाते ही मैंने कहा भाई मुझे तो जल्दी जाना है, इसलिए बेहतर होगा कि शुरुआत 5 सब विद्वानों को बुलाते हैं, 5-5 मिनट सबको देते हैं। 10 लक्षण के एक दिन, कलकत्ता बहुत बड़ी सिटी है, तो बेलगछिया वगैरह जहाँ जहाँ लेके जितने विद्वान आए सबको बुलाया जाता है, समाज के लोग लेके आते हैं और सबको 5-5 मिनट बोलने को दिया जाता है। तो मैंने कह दिया भाई हम जहाँ से आए मैं वहाँ स्वाध्याय करना टाइम पे, तो मैं तो 5 मिनट के लिए आया हूँ, मैं तो जाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है 5 मिनट अच्छा है, 5 मिनट बोल के जाएंगे, ज़्यादा इनका सुनना नहीं पड़ेगा। तो मैंने धीरे से उनसे पूछा, हमने कहा भाई साहब मैं तो आपके यहाँ भगवान के दर्शन करने आया था, परमात्मा के दर्शन करने आया था, तो आप लोगों ने कराई नहीं। तो वो सज्जन खड़े, अरे अभी तो कराए पूरे। शांति। हमने कहा अरहंत सोने के होते हैं क्या चांदी के होते हैं, क्या अष्टधातु के होते हैं, क्या रत्नों के होते हैं? अब झटका लग गया, पूरी सभा में सन्नाटा खिंचा। हमने कहा ना तो आपने दर्शन किए और ना किसी को कराए। यही बात आ रही कि नहीं आ रही? जब प्रतिमा में परमात्मा के दर्शन करने की क्षमता आप में हो तो उसका नाम चैत्य है, और चैत्य की भक्ति की जाती है हमारे यहां, प्रतिमाओं की भक्ति नहीं की जाती। योगेंद्र बाबू समझ में है? अभी भक्ति की बात तो आगे आएगी, अभी तो पहले पहला शब्द तो समझो कि चैत्य कहते किसको है। चैतन्य का अधिष्ठान जिसमें किया गया है, आपकी दृष्टि उसमें चैतन्य देख रही है, जो कुछ जड़ का आकार है वो देख ही नहीं रही। देखते हुए छूते हुए भी वो संवेदनाएं किसकी ले रही है? साक्षात। कितना बड़ा डिफरेंस। किसी के माता पिता और उनका अकेला शरीर रह जाए तो उसको छूने के बाद नहाना पड़ता। क्यों नहाना पड़ता? चैतन्य। क्योंकि आप निशंक रहते थे, उसमें चैतन्य का अधिष्ठान रहने। जब तक चेतन आत्मा उसमें है, शरीर तो वही रहता, शरीर थोड़ी बदल जाता। तो वो हमें अस्पृश्य नहीं था, अछूत नहीं था। और चैतन्य की दृष्टि निकल जाए तो शरीर कैसा है? अछूत है। सगे बाप का भी हो तो अभी छूने के बाद नहाना पड़े। सवस्त्र स्नान करते कि नहीं करते? तो इतना तो सभी लोग जानते हैं, छोटे हो बड़े हो इतनी चीजें तो सब जानते हैं। वो सच्ची जानती है, हाँ, छुप के बैठती है, कुछ सीखना ना पड़ जाए। वोट में बैठ जाओ छुप के, मुझे बिना चश्मे के भी दिखाई देता है, चिंता मत कर। तू चश्मे से देखती है, मैं बिना चश्मे के देखती हूँ। सुनो जरा ध्यान से, तो जरा ऐसी बात कर लेते हैं, इसका कोई बड़ा महत्व नहीं समझना। बच्चे हैं, नई पीढ़ी के हैं, इन्हें थोड़ा सा प्रायोरिटी दे के, जिनका भी मैं नाम अलग से लेता हूँ खासतौर पे, या तो गहराई के लिए और या उनको जोड़ने के, ताकि वो तत्व चर्चा से जुड़े, वो इसकी रुचि रखें, इसको सीखना चाहें। इसके अलावा मेरा किसी से कोई उद्देश्य नहीं, समझे? तो आप यदि चैतन्य की दृष्टि नहीं रखोगे तो छूने के बाद नहाना पड़ेगा।
करना पड़ेगा। तो वो जो जल आप डालते हो वो पवित्र मान के माथे को लगाते हो कि माथा धोने के लिए लगाते हो? तो जानबूझ के थोड़े चुभने वाले शब्द बोल रहे हो। पवित्र मान के लगाते हो ना, तो आपने फिर अभिषेक किसका किया? प्रतिमा का क्या परमात्मा का? तो परमात्मा को तो अभिषेक होते ही नहीं है, उनको तो जल छूते ही नहीं है। आपकी दृष्टि परमात्मा पर थी। जैसे माता पिता के पैर छूते हैं तो आप पैरों की धूल भी आपको पवित्र होती है, माथे को लगाते। क्यों? क्योंकि चेतन को आप मान रहे हो। जिस दिन चेतन का वियोग मान लोगे उसके बाद यदि छुओगे तो नहाना पड़ेगा, माथे को लगाना तो दूर की बात। बेटा समझ में आया क्या डिफरेंस पड़ा? हम लोग इतने आडंबर करने लगे, खूब धाराएं करो, ये करो, किसमें उलझ गए हो आप? कहां उलझ गए हो, कहां भटक गए हो? प्रतिमा में परमात्मा देखने के लिए धाराओं की कहां जरूरत है? बताइए मुझे। चैत्य भक्ति करना है आपको तो प्रतिमा में परमात्मा देखने की, चैतन्य देखने की, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा की वो विजन आपके पास होना चाहिए। तब चैत्य भक्ति होगी कि जल डालने से हो जाएगी। आप समझ, मेरा दृष्टिकोण किसी को चोट पहुंचाने का नहीं है, लेकिन यदि चोट लग जाए तो मुझे बहुत खुशी होती है। मिथ्या मान्यता टूट जाएगी ना, इसलिए कह रहा हूं कि मुझे चोट लग जाए तो खुशी। ये सब मिथ्या मान्यताएं फैलाई गई हैं। ये जो सो कॉल्ड शांति धारा है, धन संग्रह के अलावा इसमें रंच मात्र भी भक्ति नहीं। जहां जहां चल रही है सिर्फ बोलियों के लिए चल रही है। आडंबर बढ़ रहे। हमारे यहां भी यदि इंतजार भी कर लेते भाई किसी को स्पर्श करने मिल जाए, वो वंचित ना रह जाए, हम भी करते हैं, लेकिन उसको चैतन्य से परिचय कराने के लिए, अरिहंत से परिचित कराने के लिए करते हैं, जल ढुलवाने के लिए नहीं करते। समझ गए? यहां कभी बोलियां लगी से अजय बाबू? कभी धन की बात की गई आपसे? नहीं, किसी से की गई हो तो बताओ बेटा। क्यों? क्योंकि हम आपसे रिश्ते धन के नहीं रखना चाहते हैं, भगवान के रखना चाहते हैं। आप भी भगवान के दर्शन करने आए और हम भी भगवान के दर्शन करने आए, तो दोनों चलो एक ही जगह आए, बहुत अच्छा। एक ही लक्ष्य से आए, बहुत अच्छा। लेकिन हमारे दिमाग में वायरस भरा जा रहा है धीरे धीरे। तन पे पानी डाला तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, चेतन को नहीं पहचान लेना। तन को पहचानो, चेतन को मत पहचानो। आज भक्ति चेतन की है, चैत्य की है, देह की भक्ति नहीं है, प्रतिमा की भक्ति नहीं है, परमात्मा की भक्ति। डिफरेंस में लेकिन सुनियोजित रूप से दिमाग में एक वायरस भरा जा रहा है कर्म कांडों का, आडंबरों का, कि जितने आडंबर करोगे, जितने कर्म कांड करोगे, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। अरे प्रतिमा में परमात्मा देखने ये विजन का काम है कि क्रिया का काम? अरे कोई पिता के पैर छू के भी उनकी एक बात ना माने तो लड़का लायक है कि ना लायक? नंबर 1 का ढोंगी है, दुनिया को दिखाने के लिए पैर छूगा और मानता रखती भी नहीं। कहोगे कि नहीं कहोगे? तो यही मैं कह रहा हूं कि घंटों घंटों जल ढोलना तो आप दिखाते हो भक्ति के नाम पर, लेकिन प्रतिमा में परमात्मा को देखने की दृष्टि आज तक नहीं मिली आपको, तो चैत्य भक्ति कैसे हो जाएगी? समझ गए? अन्यमति कहते हैं वेदांती, सर्वम इदम खल ब्रह्म नेह नास्ति किंचित्। ये सारी सृष्टि में एक ब्रह्म व्याप्त है और कुछ नहीं है। हमारे यहां ऐसा नहीं कहा। इससे मिलती जुलती बात तो कही गई, लेकिन ऐसा नहीं कहा।
क्या कहा? वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु नंदीश्वरेयानि च मंदरेषु। इसका प्राकृत पाठ नहीं मिलता, आचार्य पूज्यपाद देवनंदी का संस्कृत पाठ है। यही तो मैं कहता हूं कि 10 भक्तियां कुंड कुंड की पूरी मिलती ही नहीं है। मजबूरन मुझे बीच बीच में संस्कृत की लेना पड़ रही है। मूल में 10 भक्ति प्राकृत की थी। कल जो भक्ति चलेगी योगी भक्ति, वो विशुद्ध प्राकृत, वो कुंद कुंद की ओरिजिन में मिलती है। समझ रहे कि तो थोड़ा शांति से पहचानना। मैं कुछ और कहना चाहता हूं। वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु। वर्ष किसको कहते हैं? देश को। भारत वर्ष है कि नहीं नाम? बोलो बेटा, है? तो वर्ष माने आप वर्ष माने साल नहीं हो। इसीलिए तो बता रहा हूं इन बच्चों को कुछ यहाँ से कुछ सीख के भी तो जाने दो। हाँ, बड़े भी सीखें। आप भारत वर्ष नहीं कहते ना, समझ में नहीं आता। हाँ, भारत वर्ष अब समझ में आ रहा है। इतना ही नहीं, ऋषभदेव के काल में इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था। क्यों? क्योंकि नाभि काट के बच्चे के जन्म की और उसको पालने पोसने की जो प्रक्रिया थी, वो सबसे पहले ऋषभदेव ने सिखाई थी। इसलिए अजनाभ वर्ष तब नाम था। फिर चक्रवर्ती भरत के नाम पर भारतवर्ष। वर्ष शब्द तब भी जुड़ा हुआ था, वर्ष शब्द अब भी जुड़ा हुआ। सम्राट खारवेल के शिलालेख में वर्ष शब्द जुड़ा हुआ है, भारतवर्ष। तो वर्षेषु देशों में, वर्षांतर जिन देशों को हमने देखा ही नहीं उनमें, लेकिन सर्वव्यापी नहीं कहा, सर्वम खिलमद इदम ब्रह्म नहीं कहा। देशों में, देशांतरों में, पर्वतों में, नंदीश्वर आदि द्वीपों में, इनमें यावंती चैत्यायतनानि लोके, लोक में जितने चैत्यालय हैं, जैसे चेतन आत्मा से इस शरीर को भी चेतन कहा जाता है। समझ में आया? प्राणी कहा जाता है, कहते कि नहीं कहते? ऐसे ही जब आप प्रतिमा में चैत्य दृष्टि रखते हैं, चेतन परमात्मा को देखने का विजन होता है आपके पास, तो ऐसे विजन वाले फिर वो चैत्य जहां विराजमान है, उसका जैसा भी भवन हो वो सब चैत्यालय, चाहे हीरे का बना हो और चाहे मिट्टी का बना, सब क्या है? वो भवन का नाम चैत्यालय क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पर चैत्य देखने आते हैं, भवन देखने नहीं आते। अभी बता रहा हूं जो वो चीज। आजकल सारा फोकस होने लगा है मंदिर कैसा बना। सच बताओ, 99% पैसा समाज का मंदिर, दीवाल, इन सब में जा रहा है। चैत्य की विशेषता, जो प्रतिमा में परमात्मा देखने की दृष्टि है, वो सिखाने के लिए कोई तैयार नहीं। उसके लिए कोई पैसा भी नहीं चाहिए। अरे हमके चाहिए भी पड़ेगा तो वो 1% है जितना आप खर्च करते हैं। सारे सुधार किसमें किए जा रहे हैं? दीवालों में किए जा रहे हैं, पत्थरों में किए जा रहे हैं। परमात्मा दृष्टि का सुधार कोई करवा रहा है? प्रतिमा में परमात्मा देखने का विजन कोई दे रहा है? हमारे यहां भक्ति की जाती थी तो चैत्य की जाती थी। तो बोलो तुम्हें इनमें भगवान में दिखे कि नहीं दिखे, इनमें परमात्मा दिखे कि नहीं दिखे। यदि नहीं दिख रहे हैं तो ये चैत्य नहीं है और ये चैत्यालय। एक चीज पूछना चाहिए, बहुत पुरानी घटना है, शायद बनारस नगर की, आपके
उसमें कहते हैं कि एक चोर था, उसे पता चला कि कोई बड़े सेठ ने एक मंदिर बनवाया, उसमें इंद्रनील मणि की इतनी बड़ी प्रतिमा। इंद्रनील मणि माने आचार्य कुंद ने इसका नाम लिया है, परिचय दिया है, रयण में इंद्रनीलम दुग्ध जस्यम जहा सभा साए अभिभूय तंपि दुग्धम। समझ में आया नहीं आया? मुझे पता। दुग्ध जस्यम, दूध में पड़ा हुआ, रयण में इंद्रनीलम, इंद्रनील रत्न। यदि एक बड़े भारी ड्रम भर दूध में इतना सा इंद्रनील मणि रत्न डाल दो, इंद्रनील मणि माने जैसे मोर का गला होता है, अपने देसी मोर का गले का रंग, उसको कहते हैं इंद्रनील मणि का रंग। इतना गहरा नीला, बिल्कुल शार्प, चमकदार, लेकिन एकदम क्लियर, पुस्तक तो बना हुआ। और उस पर लस्टर, चमक होना चाहिए। जहां सभा साए, इतनी चमक होती है कि एक इतना सा इंद्रनील मणि और टनों दूध में डाल दिया जाए तो पूरा दूध नीला दिखता है उसकी किरणों से। समझ गए? और वहां इंद्रनील मणि की इतनी बड़ी प्रतिमा थी। जब इतना सा करोड़ों का होता है तो इतना विशाल, उसकी कीमत आप समझ सकते हैं। तो एक चोर ने कहा भाई बड़ी सुरक्षा रहती है, जैन लोग बड़ी भक्ति करते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि जैन लोग धर्मात्मा की बड़ी कीमत करते हैं। तो उसने रेकी की जानकारी ली, पहचाना किसी तरह पूछ पूछ के और लोगों से बाहर। तो उन्होंने कहा साहब इनके यहाँ सबसे बड़े पूजते तो महाराज जी। शब्द ध्यान देना यार, वो तो नहीं बन सकते हम, क्योंकि उसके लिए दिगंबर होना पड़ेगा, पोल खुल जाएगी। ये ढके भी रहे और पूज भी जाए। उन्होंने कहा छुल्लक बन जाओ, कोई लाल रंग का चोगी तो पहनना है, तो ये बढ़िया है। तो उसने छुल्लक का वेश धारण आया और देर तक पूज। भाई साहब मेरा तो पूजने बहुत चलेंगी, 3-4 बजे तक चलेंगे। अब सेठ जी सोच रहे, और उसी प्रतिमा को जो निकाला था ना इंद्रनील मणि की, उसी की पूजा कर रहे। अब सामने से भगवान हटाओ, कोई पूजा कर रहा हो, अच्छा नहीं लगता। तो अब उसने देर तक पूजा की, बहुत पूजाएं की, जो जो हो सकता सब कर लिया। समाज के लोग तो उतनी संस्कृत जानते नहीं थे, वो जानता था भाई दवे। तो उसने संस्कृत में बना बना के पता नहीं क्या क्या बोला। वो लोग बड़े प्रभावित हुए कि इतने ज्ञानी छुल्लक मारा जाए। अब छुल्लक मारा जाए तो करने दो। बाद में मौका देख के उसने एक डिब्बी में दबाया और खिसक लिया। मैं पूछना चाहता हूं, वो प्रतिमा को लेके गया या चैत्य को लेके गया? चैत्य समझता तो नहीं है। चैत्य की दृष्टि अलग होती है। चैत्य की अकेली भक्ति की जा सकती है, चैत्य की चोरी नहीं की जा सकती, चैत्य की कीमत नहीं लगाई जा सकती। और यदि आप लगाते हो, मैंने एक बार बोला था, नाम नहीं बताऊंगा, आप सब समझते हैं, इशारे में बताया गया एक बहुत बड़े आचार्य ने इतने टन सोना लग के इतनी विशाल प्रतिमा बनी। तो मैंने मैसेज लिख के भेजा, मैंने कहा महाराज जी दोबारा मत बोलना, आप बड़े पद पे हो, ये अभिनय है, भगवान को तोला नहीं जाता, भगवान की धातु नहीं बताई जाती और भगवान का मूल्य नहीं बताया जाता। यदि ये देखा तो वो वस्तु रह गई, फिर वो चैत्य कहां रहा? डिफरेंस ख्याल में आया? सुदेश बाबू को तो पता चल गया किसकी बात कर रहा हूं, हम नहीं बताएंगे आप। और उसका हमारे पास रिवर्ट मैसेज आया था तब कि हमने महाराज जी को बता दिया। महाराज जी ने कहा आज के बाद ये गलती नहीं होगी, ये सब लिखा था समझिए। तो कहते सुदीप जी हैं जो इस मामले में खरा बोलने की हिम्मत रखते हैं, वो डरते नहीं। समझो, भक्ति किसकी? चैत्य की। चैत्य कब?
कि प्रतिमा में परमात्मा देखने का विजन जब मिल जाए, और जब देखे ही परमात्मा रहे हो। कनाडा में एक बात हुई, बहुत मार्मिक बात बता रहा हूं। मैं 1.25 महीने रहा था कनाडा। वहां एक परिवार मिला मुझे, दिल्ली कालिंदी कुंजी के रहने वाले थे। एक बड़ा मॉल वगैरह था उनका, वो बहुत अच्छे संपन्न व्यक्ति थे। वो एक दिन मैं जिद करके ले गया मेरे मॉल पे, चलो भाई साहब। अरे पैर वैर लगा, मैं कोई वो थोड़ी हूँ जिसके पैर लगने से कुछ कल्याण हो जाए। नहीं आओ, चलो भाई। पहुंच गए, बैठ गए। हमने अब क्या करें, तो आपसे एक विनती कर। क्या? मेरे बच्चों ने, बहू ने, बेटे ने आज तक हमारे पैर नहीं छुए। हम लोग इंडिया के उस कल्चर वाले कि जब उठते थे सुबह तो पहले माता पिता के पैर छूते थे, और ये कहते हैं कि धूल मिट्टी को क्या छूना। भाई पैरों में धूल मिट्टी तो होती है। कहते इन हमारी बड़ी सब ले लो हमसे, हमें बस एक कर दे, हमारे बच्चे हमारे पैर छू लें, वो भारतीय संस्कार सीख जाए तो मैं तिर जाऊं। ये उनके शब्द। मैंने कहा देखो भैया देखते। फिर मैंने उनको एक घटनाक्रम बताया। आखिरी दिन था हमारा कनाडा, उसके बाद मैं चला। 2.5 घंटे का मेरा एक लेक्चर हुआ, समझ गए। उसमें श्वेताम्बरों के अमरेंद्र मुनि वगैरह सब बैठे थे, वो लोग भी वहाँ आए हुए थे। कोई बड़ा प्रोग्राम था एक दिन पहले, तो सब बैठे तो हमें सब जानते हैं, क्योंकि वह शंकर रोड जो स्वाध्याय करने जाता हूँ ना, कई बार मिले हैं वो लोग, सब जानते हैं। तो देखते ही बोले अरे सुदीप जी, अरे आप आए, चलो अच्छा है, आज हमें कुछ सीखने को मिलेगा। बैठ गए। मैंने उनको पहले तो प्रतिक्रमण पे बोला, फिर लास्ट में मैं 1 घंटे करीब योग पे बोला। तो उसमें मुझे पता था, ये मेरी प्लानिंग थी, सीधी बात, आज ईमानदारी से जिनवाणी गद्दी पे स्वीकार कर रहा हूँ, प्लानिंग थी। तो मैंने उनको छोटी मोटी चीजें, ओम का उच्चारण, इससे चित्त शुद्धि कैसे होती है, ठीक है ना, और वो जो इधर पे दिखाते हैं अक्षर देव, उनको दिखाना, जो कुछ भी है छोटी मोटी बातें करता। फिर मैंने उन लोगों से कहा, हमने कहा अपनी हथेलियां लो, जोर से रगड़ो, और जिसको जहां तकलीफ लगे पहले अपने माथे पर लगाओ, लगा ली। फिर मैंने कहा दूसरी बार जोर से रगड़ो, अपनी गर्दन पे लगाओ, पीठ लगा ली। उन्होंने जोर से रगड़ो, अपने हाथों पे लगाओ, लगा ली। जोर से रगड़ो, अपने पैरों पे लगाओ, लगा ली। कमर पे लगाओ, लगा ली। उन्होंने कहा जो सबसे तेज रगड़ना और अपनी रीढ़ की हड्डी पे घुमाना। कैसे करें हम, वहां जाते ही नहीं। तो मैंने कहा भैया इंडिया वाले बड़े चतुर हैं, उन्हें उसको भी एनराइज करना था, इसलिए वो माता पिता के पैर छूते थे, और माता पिता वात्सल्य से बड़े अभिभूत होकर के उनकी पीठ पे हाथ फेरते थे। तो जो जिस अंग को आप एनराइज नहीं कर सकते हो, वो माता पिता के पैर नहीं छूते थे। असल में वो तो इज्जत की इज्जत और रीढ़ की हड्डी को, वो इतने प्रभावित हुए। और वहां पर वो प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, लेक्चर खत्म नहीं हुआ, उसी हॉल में उन बच्चों ने अपने माता पिता के पैर छुए, वो रोने लगे, कहते आप तो जादूगर। कुछ नहीं है भैया, ठीक है, एक विचार था अपनी ओर से सिखाने का, मुझे जो विकल्प समझ में आया मैंने सिखाया, समझाया। कहने का मतलब क्या है, पीठ पे हाथ फेरना नहीं है, वो अंतर की चेतना को जागृत करना। पैर की धूल लेना नहीं है, वो माता पिता के प्रति बहुमान को अभिव्यक्त करना। यही मानते हो कि नहीं मानते हो आप? तो चैत्य भक्ति में यदि चेतन और परमात्मा ये दोनों की दृष्टि नहीं मिल पाई तो चैत्य भक्ति कर पाओगे कभी? अच्छा, तीर्थंकरों के चिन्ह क्या क्या होते हैं? ऋषभदेव का क्या है? तो जाओ, ये कौन से जानते नहीं, इन मामलों में तुमसे ज्यादा जानते।
ऋषभ देव का चिन्ह नंदी है। बैल बोलते आप, बैल तो खैर गलत अर्थ में लिया जाता है। अजितनाथ का सुदेश बाबू सब जानते, चोट खाए लोग हैं। जो मेरे से चोट खाया वो कभी नहीं बोले। अरे ऋषभ देव हो चाहे अजितनाथ हो, जब आप इनके दर्शन करने जाते हो, स्तुति भक्ति करते हो, तो चैतन्य की करते हो क्या वो बैल या घोड़े की करते हो? चैतन्य। तो इनके चिन्ह बैल या घोड़े कैसे हो गए? पॉइंट समझे? अरे बाहरी मुद्रा सबकी एक जैसी होती है, वीतराग मुद्रा होती है, तो आपने पहचान के लिए कर लिया, लेकिन चिन्हों से भक्ति नहीं हुआ करती है। भक्ति तो चैतन्य के अधिष्ठान से हो। यावंती चैत्य, जहां जहां हम गए नहीं, आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो सुदेश बाबू के अलावा जो अष्टपद नहीं गए, कि गए हो? नहीं गए, लेकिन आप वहां की भक्ति कर सकते। क्यों? आपने कहा वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु, आपके भारतवर्ष में नहीं है वो, आजकल चाइना में। वर्षांतर पर्वतेषु, नदीसु क्यों नहीं कहा? तडागेशु क्यों नहीं कहा? जैनों के तीर्थ एक सिद्धवर कूट छोड़ दो तो नदी वदी के किनारे कोई नहीं, सब पहाड़ों पे। क्यों? कि ये लोग पीछा तभी छोड़ते थे। नीचे रहेंगे तो दिन भर महाराज जी करेंगे, महाराज जी आशीर्वाद दो, महाराज जी ये करो, महाराज जी वो करो, ये मूड खाएंगे, जाकर ऊपर बैठ जाते, आओ चढ़ के। डू नॉट डिस्टर्ब। पहाड़ों की चोटियों पे जंगलों में जाके बैठना वो क्या था? डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाना था। जिसको चैतन्य की ललक होगी वो तो आज वो नहीं है, तो अभी हम जाते हैं। बताओ कौन से भगवान? समरेश शिखर पे जाते हो आप वंदना करने, कौन से भगवान मिलते? कोई नहीं है। फिर भी आप किस बात का पुण्य मानते हो? उन सबकी संवेदनाओं का। ये अजितनाथ भगवान की टोक है, ये संभवनाथ भगवान की टोक है, ये तो पार्श्वनाथ भगवान की। वो नहीं, प्रतिमा भी नहीं, फिर भी आप वहां उन परमात्मा पने के साक्षात्कार करते हो कि नहीं करते हो? उन भावों का पुण्य बनता है कि मिट्टी माथे पे लगाने का पुण्य बनता है? बताओ। इस बात को हमने पहचानने की कोशिश नहीं की। जैन धर्म में सारी कीमत भावों की है, और हम जड़ की क्रिया में हमें उलझाया गया और हम उलझ गए, उसी में मान रहे कि सारा धर्म इसी में हो। लोग कहते भाई साहब रोज पानी तो ढालते नहीं भगवान के ऊपर, कैसे धर्म? हम तो नहीं करेंगे दर्शन। मत करो, मैं क्या करूं? अरे जितनी आपको एक बात बता दूं, कितनी ही बार यहां हुए योगेंद्र बाबू, अभी सब आपने देखा था जब अष्टमी को किया था, भरत को मैंने कहा कि ढूंढ भाई कपड़े से पहुंच, एकाध मिट्टी का धूल का दाना मिल जाए तो बताना। कहते अंकल आज तक तो मिला नहीं कभी। तो इसका अभिषेक आदि का उद्देश्य क्या है? बाहरी पवित्रता पूरी बनी रहे। यदि वो मर्यादा पूरी है तो उसके बाद में इस जल ढोलने से क्या हो जाएगा? पर इतनी समझ हम में नहीं है। हमारा दिमाग कहां काम करता है? जल में, नहलाने में सारी धर्म मान रखा है हमने। प्रतिमा में परमात्मा देखने की उस विजन को, उस चैत्य भक्ति को नहीं किया आज तक। चैत्य भक्ति करते, परमात्मा देखते, तो आप नहलाने का ध्यान करते, विकल्प करते, क्योंकि चैतन्य में कोई विकार है ही नहीं। है चैतन्य में विकार भगवान के?
नहीं है। जब अत्यंत निर्मल चैतन्य है तो उसको धोने मांजने की क्या जरूरत है? विनय शिष्टाचार हम भी करते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि आप एक धूल का कण नहीं बता सकते आज तक। समझ गए? हम तो ऊपर तक का ध्यान रखते हैं, शिखर के आसपास भी कभी हो धो पहुंच के अच्छी तरह साफ करके हम भी रखते हैं। चैत्यालय में भी पवित्रता का ध्यान रखते हैं। आप तो अकेले चैत्य की बात करते हो, लेकिन ध्यान रखना चैत्यालय के नाम से भक्ति चैत्य की होती है, चैत्यालय की नहीं। यदि ये चैत्य नहीं हो तो इन भवनों की इनको चैत्यालय नहीं कहेंगे आप। यावंती चैत्या यत्नानि लोके सर्वाणि वंदे जिन पुंगवाना। जिनेंद्रों में जो पुंगव है, पुंगव माने पहले सुन तो सही भले आदमी, पुंगव शब्द का अर्थ क्या होता है? पुम माने मेल और गौ माने गाय, माने वृषभ। और वृषभम पार्थिवम श्रेष्ठम, वृषभ शब्द श्रेष्ठता का वाची। तो जो आपने कहा था वो गलत नहीं है, लेकिन लिंग तो जुड़ना चाहिए ना। पुंगव माने श्रेष्ठ नहीं होता है, पुंगव माने तो वृषभ होता है। वृषभ शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। मुनि के साथ पुंगव क्यों जुड़ा है? श्रेष्ठता की, मुनियों में श्रेष्ठ, नर पुंगव मनुष्यों में श्रेष्ठ, ये है उसका अर्थ। समझिए? तो मूल बात पहचान में आई। क्या कहा था आपसे? मूल समझता हूं। इसमें क्या? जिन पुंगवानाम, जिनवर वृषभ, 3 कैटेगरी होती है। 3 में क्या अंतर है बेटा? जिसने फॉर द टाइम बीइंग ही सही पर अपनी इंद्रियों की गुलामी को जीता, छोड़ा, चैतन्य में बसा, वो जिन है। जिनवर जितने भी केवली आदि हैं, साधक मुनिराज, श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज से लेकर ऊपर तक के जितने हैं वो सब जिनवर हैं। और जिनवर वृषभ कहते हैं तीर्थंकर को। क्यों? क्योंकि ये अकेली अपनी साधना करते हैं और तीर्थंकर दुनिया को साधना समझा के जाते हैं। उनके साथ ऐसा योग होता है कि दिव्य ध्वनि होगी ही होगी। यदि दिव्य ध्वनि नहीं होगी तो दिव्य ध्वनि का नाम ही तो तीर्थ है, तो फिर उन्हें तीर्थंकर कौन कहे? समझ में आए? वो जिनवर वृषभ है। क्यों? जिन पुंगव, क्यों? क्योंकि उनके माध्यम से हमें मोटिवेशन मिलना ही चाहिए, दिव्य ध्वनि मिलनी ही चाहिए, कुछ सीखने को मिलना ही चाहिए। एक भजन बना, किसी दिन ये गा के सुना देंगी, इन्हें पता है। लख बेजोग रहो कछु नाही, ताते नासा द्रगे अचलंग। भगवान की नासाग्र दृष्टि क्यों है? दुनिया में देखने लायक कुछ है ही नहीं। क्या देखे? साहब इतने भगत आ रहे वही देखो, मुझे क्या लेना देना, वो जाने। आओ आओ, नहीं आओ नहीं आओ। साल में 355 दिन कितने आते? ये भगवान को अंतर पड़ता है? उनकी भगवत्ता में कोई अंतर नहीं पड़ता। योगेंद्र बाबू रोज नहीं आए प्रक्षाल के लिए, भगवान कभी नहीं कहते किसी। तो वो अपने में मग्न है, उन्हें परवाही कहाँ है तुम्हारी? करवे जोग रहो कछु नाही, हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठे हैं? तो दुनिया में करने लायक कोई काम ही नहीं। जिन बिंब जिन प्रतिमा का भी वैशिष्ट पहचानिए कि हाथ ऐसे क्यों है कि जगत के कर्ता मत बनो। आप कहते हो जब तक पानी नहीं ढोलोगे कल्याण होगा ही नहीं, पूजा होगी ही नहीं। समझ गए? कर्ता मत बनो। तुम्हारे भगवान कहते हैं अकर्ता जीवोयम। जैन धर्म की मूल पहचान है अकर्तावाद।
समझ गए? किसी धर्म में नहीं है वो। लोग कहते नहीं वो तो सब एक ही है, सब धर्म एक, सब भगवान है। हमने नहीं है। बाकी सब भगवान एक जैसे हो सकते हैं, हमारे भगवान एक जैसे, जबकि दिखते हमारे भगवान एक जैसे देखने में, लेकिन तुमसे बिल्कुल भिन्न है। कि क्यों? कि ये अकर्तावाद मानते हो और तुम कर्तावाद मानते हो। तुम कहते हो मेरी शरण में आओ सुखी करेंगे, जितेंद्र भगवान कहते हैं अपनी शरण में जाओ तो सुखी होंगे। मैं भी जब तक किसी की शरण में गया जब तक दुखी रहा। तो क्यों जाना जितेंद्र की शरण में? चत्तारी शरण पवज्जामि कहते हो कि नहीं? क्यों जाना? कि अपनी शरण में जाना सीखने के लिए उनकी शरण। तो जो गए हैं उनसे देख के ही तो सीख पाओगे। मोटिवेशन भी वहीं से मिलेगा और प्रोसेस भी वहीं से। समझिए अंतर, कितना बड़ा अंतर। अजय बाबू, हम जितने कर्म कांड में उलझते जाएंगे जैन धर्म से दूर होते जाएंगे। ध्यान रखना, तिलक बना रहेगा यहां, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा धर्म। ये लिख के ले लेना। इसलिए थोड़े विधियां यहां भी होती हैं, किसी चीज में अभिनय होती है, एक एक चीज की मर्यादा का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? विधि होती है, अभिनय नहीं करते हैं। लेकिन इन बाहरी क्रियाओं को ही धर्म नहीं मानते हैं। असली धर्म तो भावों में बसता है, उन भावों की पहचान करा। समझ ही नहीं रहे। आज धूप खेती जा रही और भजन गाती जा रही। ये धूप बनल में खेने से कर्मों को नहीं कर, और धूप में खेती जा रही। वही तो बता रहा हूं कि ये इतने इतने अज्ञान फैलाए गए। वही कहते भाई साहब, जब तक दिया जला के नहीं रखोगे प्लेट में तो वो दीपम ने पामती क्या है? भगवान को धोखा दे रहे। थोड़ी बहुत भी अकल है? काहे को पद पे बैठ गए? एक बात बताइए, भगवान को क्या दीप दिखाना? जो केवल ज्ञान के सूर्य हैं उन्हें दीप दिखा के क्या करोगे? सूरज को कभी दिया दिखाया? नहीं दिखाया। तो क्यों दिखाना? जो दीपम निर्पामती स्वा है, मेरे जो नमन पूजन पुस्तक पढ़िए उसमें सारा दिया है। जलम निर्पामती स्वाहा क्या है, चंदनम निर्पामती स्वाहा क्या है, इसका मतलब क्या है, क्यों चढ़ाते हैं हम? आखिरी छंद में हमने बताया था, अर्घ जो है यह अर्घ कियो निज हेतु तुमको अर्पत हो, ज्ञानत कीनो सिर्फ खेत भूमि समर्पण। जमीन जायदाद सबका मोह छोड़ो, तब भगवान की पूजा होगी, तब उनकी भक्ति होगी। मोह ज्यों का त्यों बना। हम इतनी, हमारी बोली इतने की क्यों? अर्घम निर्पामती स्वाहा हुआ क्योंकि आपके पास तो पैसा बचा हुआ है। नहीं बचा हो तो बोली कैसे ली? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पूछिए। यदि आपके जेब में पैसा नहीं हो तो बोली कैसे ली? और पैसा बचा है तो अर्घ कैसे चढ़ाए? दो में से एक झूठ है। समझ रहे हैं? आचार्य ने क्या कह दिया? सर्वाणि वंदे जिन पुंगवा नाम। आचार्य कुंद कुंद ने प्रवचन सार में दिया है, एक समग्र वंदना होती है, एक प्रत्येक वंदना। समग्र वंदना कोई नहीं बचे, भावों से समग्र की वंदना की जा सकती है, भावों के बिना नहीं की जा सकती। 24 तीर्थंकरों का अर्घ चढ़ाते हो रोज। नियम पूजन में भी जब पूजन नहीं करते 24 तीर्थंकरों का तो अर्घ तो चढ़ाते ही हो कि नहीं चढ़ाते हो? क्यों? तो उस अर्घ में 24 के नाम भी आते हैं। क्या है बताओ? अर्घ जल फले आठों दरो चढ़ाए। तो ये वो अर्घ ही की तो बात आई। 24 तीर्थंकर का आए कर को तुमको अर्पो भवतार भवतरी मोक्ष बरो। 24 श्री चंद्रकली संख्या आई, नाम तक नहीं आए, तो फिर वो 24 भगवान का अर्घ कैसे हुआ? कि तुमको अर्पो भवतार भवतरी मोक्ष बरो। ऐसा हमने आपसे एक कला सीख ली ना कि संसार हमें भी छोड़ना है और हमें भी मोक्ष में जाना है। हो गई 24 की पूजा, 24 का अर्घ हो गया। हमारी तुम्हारी भावनाएं मिल गई
कई बार हमारे घर में होती है। ये कुछ कहती कुछ है, न कहना कुछ होता है, शब्द कोई और बोल देंगे। तो बोले क्या चाहिए, ये क्यों कह रहे, ये समझ गए ना, तो चुपचाप चीज दो, फालतू की भाषणबाजी छोड़ो। सीधी डांट पड़ती, समझ गए ना। और यदि नहीं समझे तो सही शब्द बोलने से भी फायदा क्या है। और समझ गए तो फिर शब्दों पर उलझ क्यों रहे हो। यही कहते कि नहीं कहते, यही तो लेडीजों का यही काम है। जेंट्सों की रोज डिब्बी टाइट करती रहती है। समझ गए तो फिर शब्द की बात मत करो, और सही शब्द बोला हो फिर भी नहीं समझे तो सही शब्द बोलने का फायदा क्या हो। आप भगवान के 24 के नाम नहीं लिए, लेकिन 24 का स्वरूप क्या है, भवतार, संसार से पार होने वाले हो, आप पार हो चुके हो, भवतरी मोक्ष। मैं भी अभी आता हूं महाराज भाई, हम क्या कहते हैं, एक बार तो आना पड़ेगा, सोते हुए भारत को जगाना। महामूर्खों की भक्तियां है, भजन है? अरे भगवान नीचे आएंगे कि तुम भगवान के पास जाओगे। लेकिन आजकल ऐसे ही मूर्खाधिपति महाराज, ये बंद बुद्धि सिंह का जमाना बहुत, ऐसे भजन ज्यादा हिट होते। एक दिन सुना था, ये रूबी भी गा रही थी, ऐसे ही कुछ कर रही थी ना, याद रखता हूं मैं। किसकी स्तुति कर रहे हो आप, उनको नीचे मत बुलाइए। हमारा धर्म कहता है भगवान की भगवत्ता पहचानिए, उनका परमात्मापना पहचानिए, और आप भी परमात्मा बनने की कोशिश कीजिए, उस रास्ते पे चलिए। समझ गए। शिखर जी को आजकल दिल्ली में बुलाने का फैशन बहुत चल गया, अष्टापद को दिल्ली में बुलाने का फैशन बहुत चल गया, और रुई के लगा के बना दिए। अब उस जगह का कुछ जाना, क्षेत्र वंदना बंद हो रही, ये सब बंद करके आप कहो कि साहब एक अभियान चलाओ कि चलो भैया अपन लोग चल के वहां वंदना करके भक्ति करके आए। जब जाओगे, चढ़ोगे, वंदना करोगे, तो जो भावों की विशुद्धि होगी वो यहाँ आपके खेल खिलौनों में हो रही है, झांकियों में हो रही है। ये सब धर्म से आपको दूर करने वाले काम चलाए जा रहे हैं, और आपको भ्रम में डाला जा रहा है कि आप धर्म कर रहे हैं। यावंती चैत्य, हम तो कहते हैं यही बैठे, हम तो गए ही नहीं। यावंती चैत्या यत्नानि लोके सर्वाणि वंदे जिन पुंगवा। जिन पर वृषभों के जितने भी क्षेत्र हैं, यही बैठे बैठे अम्मा सुबह निर्वाण कांड पढ़ते हैं। पता नहीं किसको कितना भाव होता है। मैं तो एक एक क्षेत्र की वंदना करता हूँ, चित्र आते हैं आंखों में, पिक्चर जैसी चलती है। वहां गए थे तो कैसे है, बड़वानी बड़नैर सुचंग, दक्षिण दिसगिरी चूल उतंग, वो सारे 52 गजा पूरे सब आंखों में रहते। चढ़ते हुए किए थे कि उतरते हुए किए थे, वहां कैसे बैठे थे, कैसे बंद, एक एक चीज बिल्कुल। ये भाव जब तक नहीं आएंगे तब तक आपका निर्वाण कांड, उसकी भी आएगा, अभी नंबर आएगी, निर्वाण भक्ति भी आएगी, उसमें बताएंगे। अभी तो चैत्य भक्ति है, दिखेगा वह तन दिखेगा, लेकिन भक्ति तब होगी जब आपको चेतन दिखे। आंखें खोलोगे तो तन दिखेगा, तन से भक्ति नहीं होती। और उस तन में जब चेतन देखने लगोगे तो भक्ति, क्योंकि भक्ति तो जैन दर्शन में चेतन की होती है, तन की भक्ति नहीं। समझे क्या पढ़ूं? हमारी रूपल बहन बहुत कहती है पाठ भी, अरे 2 लाइन तो मुश्किल से पढ़ पाता हूँ, पूरी भक्ति तो बहुत लंबी है। मेरे जैसे को बिठा दो तो एक भक्ति करने के लिए 10 दिन चाहिए। 2 लाइन किसी भी दिन, एक दिन में 2 लाइन से ऊपर बढ़ नहीं पाए। क्या करूं, उनमें उतना भाव है। यावंती चैत्या इतना नहीं लोके,
जो आपने देखे हो तो और नहीं देखे हो तो। वो भी सच बताऊं, अयोध्या जी के आज तक दर्शन नहीं किए। मैंने भी नहीं किया सर। सुनो सुनो सुनो, मैं कुछ और बात बता रहा हूँ, ये नहीं पूछ रहा। दर्शन नहीं किए आज तक, लेकिन वंदना कई बार की। हमें आज तक वो एहसास है कि उसका नाम अयोध्या है। लड़ झगड़ के नहीं जीता जा सकता। यदि तीर्थंकरों की जन्मभूमि बनना है तो युद्ध का भाव तुम्हें वहां के कण कण को छोड़ना पड़े। एक एक कण कण को इतना सूरवीर होना पड़ेगा कि उसे युद्ध में कोई जीत नहीं पाए। अयोध्या, देश का नाम अवध, जिसमें हिंसा और वध का काम न हो। इन संस्कारों को कोई सीख पाया? मंदिर बहुत लोगों के बन गए, लेकिन उस जगह का जो नाम था, उसमें जो संवेदना थी, जो संस्कार थे, वो पकड़ पाया कोई? वो सिर्फ जैनों ने पकड़े। जन्मभूमि अयोध्या होगी। तीर्थंकरों की शाश्वत जन्मभूमि पर कभी युद्ध नहीं किया जाए, वहां किसी का वध नहीं किया जाए। बताओ, नाम है ना अवध। समझो जरा, एक एक चीज की गहराई समझो। शब्दों से भावों को पढ़ लो और भक्ति कर लो, तब तो भक्ति है। और आप शब्दों में उलझे रहे और बहस करते रहे तो भक्ति नहीं होगी भाई साहब। शब्द तो रटे जाएंगे लेकिन भक्ति नहीं हो पाएगी। डिफरेंस समझ रहे? कितनी गहरी बात कही आचार्य ने। यावंती चैत्या यतनानि लोके सर्वाणि। आपने देखे ही नहीं, बिना देखे भक्ति होगी। गोविंद बाबू देखे नहीं, लेकिन यहां कह रहे सर्वाणि वंदे, मैं उनकी वंदना कर रहा हूं। शिखर जी जाते हो जब वंदना कहलाती है कि बिना जाए वंदना कहलाती है? आप तो कहते हो ना, इतनी वंदना करके आए, तो हर बार चढ़ते हो कि नीचे ही से हो जाती? भाव वहां तक पहुंच गए। यदि एक एक टोक पे चढ़ लिए, उतर लिए, वहां की हवा की जो सौंधी गंध है वो आपके तन मन को पुलकित कर रही है, तो यहां बैठ के भी भक्ति है, तीर्थ वंदना है। और वहां बैठ के भी, वहां जाके भी लोग मौज मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं, तफरी करते हैं, तो जाके भी वंदना नहीं है। अभी वो नंदीश्वर भक्ति में बताऊंगा, इसलिए अभी नहीं छेड़ रहा। इसमें नंदीश्वर भक्ति भी आने वाली है। देखो यहाँ एक और बात कही, खास बात बताना चाहे तो, नंदीश्वरे यानी च मंदिरेशु। बाकी सबको पर्वत कहा और नंदीश्वर को नंदीश्वर कहा। नाम लिया एक का। पंचमेरु पर भी तो 80 जिनालय के नहीं, बक्सारों पर है, गजदंत पे है, सब पे जिनालय है, लेकिन नाम किसका लिया? नंदीश्वर का। ये मर्म समझ में आएगा जिस दिन नंदीश्वर भक्ति करो। पंचमेरु भक्ति नहीं लिखी कुंद कुंद ने, अकेली नंदीश्वर भक्ति लिखी। इससे आपको जो अपनी चर्चा जिस ढंग से चल रही है, ये तो एहसास हो रहा होगा तो उसमें कुछ अजब गजब की बात, एक डिफरेंट फीलिंग आने वाली है। यही चाहते हैं, जब ये संवेदनाएं जगने लगे तब जानना कि हमने भक्ति पर चर्चा की, भक्ति की चर्चा सुनी, हमने भक्ति की या कर पाएंगे। और जब तक फीलिंग्स ही नहीं आ रही हैं तो तय मानना कि आप भक्ति के नाम पर शब्द पढ़ रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। समझ गए? सारा धर्म आपका भावों पर केंद्रित है, भक्ति आपकी भावों पर केंद्रित है। पहले उन भावों को तो धो पहुंच के साफ करो। प्रतिमा जी को तो बहुत धो पहुंच ली। आखिरी बात कहूंगा, समय तो हो चुका। मैंने बताया था, एक बार यूनिवर्सिटी से लौट रहा था, स्कूटर से आता हूँ, अहिंसा स्थल की रेड लाइट पे उस साइड खड़ा। अब जब ही रेड लाइट हुई, अब 2 मिनट की तो करीब होती है। अब खड़े खड़े एक मन में कुछ कविता बनने लगी। मैं निकल के गया, अहिंसा स्थल के गेट पे स्कूटर रोका, तो वो सब जानते हैं, उन्होंने गेट खोलने लगे। मुझे नहीं, कितनी अजीब आदमी है।
जैनी भाई होके मंदिर के गेट पे खड़े और कहते दर्शन नहीं करना। वो खड़े हो इतनी देर, खड़े खड़े स्कूटरी पे बैठे, पूरी कविता लिख ली और अपने टिक मार के चला आया। उसमें लिखा था, धुले हो भाव भव्यों के भक्ति हर पाप धोती है, मन हो सीप गुणग्राही तो हर परिणाम मोती है। सीप में कंकड़ जाता है, मोती बन के निकलता है। मन हो सीप गुणग्राही तो हर परिणाम मोती है, भविक जन भाव को देखो नहीं जड़ कर्म को लेखो, भावना शुद्ध कर लो तुम यही भव पार करती है। पूरी कविता है, भेज देंगे आप लोगों को। ये चलते हुए सामने भगवान दिखे और भक्ति हो गई, मंदिर अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो भक्ति जितनी हुई, मैं इतना पुलकित होके आया कि रोज पहले प्रक्षाल करता था तो इतना खुश होके नहीं आता था, और उस दिन वो कविता लिखी, इतना खुश आया। ये पूछती क्या हुआ, हमने कहा पढ़ो ये पढ़ो, धुले हो भाव भव्यों की भक्ति हर पाप। समझे, ये वो भक्ति है, उसकी चर्चाएं हम कर रहे हैं। अब अगली भक्ति की चर्चा कल करेंगे, आज समय हो गया इससे।